भगवान मनसूचक प्रखंड पंचायत अध्यक्ष साथियों और पार्टी के अभिभावक साथियों की एक आवश्यक बैठक की अध्यक्षता कर रहे इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष साथी धर्मेंद्र रजक जी और इस बैठक में उपस्थित पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक नसीम अख्तर साहब, बैठक में उपस्थित जिला पार्टी के प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक जनार्दन बाबू, जिला के उपाध्यक्ष भाई मनोज जी, दामोदर बाबू, महेंद्र बाबू, जिला महासचिव अरुण भाई और आप तमाम उपस्थित साथियों, आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और आप तमाम साथी घंटों से बैठे हुए हैं। जिला पार्टी की ओर से आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। साथियों, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का संदेश, आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संदेश, कार्यक्रम लेकर आपके बीच आए हैं और उनका जो उद्देश्य है उन बातों को आपके बीच रखना चाहते हैं। साथियों, आपने पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम भाई से सारी बात सुनने का कार्य किए हैं, जनार्दन बाबू की बात सुने, श्याम प्रसाद दास जी को बात सुने। साथियों, आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जो बिहार के अति पिछड़ों, बिहार के दलितों, बिहार के महादलितों की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पूरे देश में किसी नेता के द्वारा लड़ा जा रहा है, वह आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़, जिसका सीता जागता उदाहरण है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में लगातार इस बात को मांग करते रहे कि सबसे पहले बिहार सहित पूरे देश में जातीय गणना हो। इससे स्पष्ट हो जाएगा जो खेत में हल चलाने वाले, भीख मांगने वाले इस बिरादरी के लोग हैं, जातीय जनगणना के उपरांत जिसका जो जनसंख्या होगा उसके हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी होगी। हम बधाई देना चाहते हैं आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 17 महीना के कार्यकाल में हमारे पार्टी के अध्यक्ष का जो मांग था, उन्होंने मांग को मानते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। जातीय जनगणना के उपरांत बिहार में आरक्षण की दायरा बढ़ाकर, सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया गया, 75%। लेकिन अभी श्याम प्रसाद दास जी बोल रहे थे, यह देखा नहीं गया जो सदियों से सामंतवादियों व्यवस्था के तहत सामंतियों के द्वारा जो शोषितों और वंचितों और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, वैसे लोगों के द्वारा सबसे पहले सत्ता से विवेचन करने का काम किया। उसके बाद जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, जो आरक्षण है उसे समाप्त करने का कोर्ट के हथकंडा अपनाकर षड्यंत्र रचा है और आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जस्टिस सबको खतरे में। इसलिए मित्रों, लड़ाई संगीन है, लड़ाई संगीन है। इस लड़ाई को लड़ना है अपने पुरखों के द्वारा मिला जो हमें अधिकार है, इसे बचाने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो भारत के संविधान में हम लोगों का मौलिक अधिकार था, वर्तमान केंद्र सरकार समाप्त कर रही है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। आरक्षण की सीमा पर फिर दूसरे दिन आरक्षण के संबंध में आप लोगों को कहेंगे मित्रों, लड़ाई संगीन है, लड़ना है। आने वाले पीढ़ी हम लोगों के इतिहास में नाम दर्ज करेगा जब ये केंद्र सरकार हम लोगों का मौलिक अधिकार को समाप्त कर रहा था, आरक्षण को समाप्त कर रहा था, तो भारत में तीसरी आज़ादी की लड़ाई आरंभ हुई थी। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में
और हम तमाम लोग लड़ रहे थे अपने अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए। मित्रों, जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हर गांव, हर मोहल्ला, कस्बा में जाने का काम किए थे, हम बधाई देना चाहते हैं हमारे पार्टी के नेता, गार्जियन, इस जिले के नेता डॉक्टर तनवीर हसन साहब, श्री नारायण यादव जी के सुझाव उपरांत हमारे पार्टी के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गांव-गांव जाने का जो कार्यक्रम तय किए हैं, आभार यात्रा, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उस संवाद कार्यक्रम में कौन साथी रहेंगे? तो पंचायत अध्यक्ष साथी रहेंगे, प्रखंड कार्यकारिणी के साथी रहेंगे, जिला के कार्यकारिणी के साथी रहेंगे। वैसे हमारे वरिष्ठ नेता जो बचे हुए हैं उनके लिए भी पास एलाव करने का पार्टी का निर्देश है। शेष जो साथी बच जाएंगे उनके लिए माननीय नेता सर्किल हाउस में रुकेंगे, सूची बनाकर हम लोग देंगे, नेता लोगों के बीच आएंगे और आप तमाम साथी नेता से डायरेक्ट संवाद करेंगे। इसके लिए हम प्रखंड अध्यक्ष साथी को भी निर्देशित किए हैं, जो परिचय पत्र बनाना है आज ही इनको रजिस्टर बना लेना चाहिए। तमाम पंचायत अध्यक्ष साथियों को सभी साथी 2-2 प्रति फोटो देंगे, एक फोटो रजिस्टर में लगेगा, एक फोटो का परिचय पत्र बनेगा और इसी हॉल में, और खास करके नेता के द्वारा निर्देशित है, अगर बछवाड़ा विधानसभा की बैठक होगी तो बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत वह राज्य के पदाधिकारी हैं, किसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग रहेंगे। फिर जब दूसरे विधानसभा में हम जाएंगे तो दूसरे विधानसभा में जिला कार्यकारिणी का सदस्य हो या राज्य पार्टी के पदाधिकारी हो, उसी कार्यक्रम में रहेंगे। यही का और खास करके माननीय नसीम साहब जो विधानसभा में पार्टी लड़े, इस बात को रख रहे थे। साथियों, बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक पटना में हो रही थी, जिसमें बेगूसराय जिला, पटना महानगर और लखीसराय जिला का संयुक्त बैठक हुई, जिसमें हमारे जिले के गार्जियन डॉक्टर तनवीर हसन साहब उपस्थित, जगता बाबू उपस्थित थे। तमाम लोगों के बीच आप लोगों को भावना को कदर करते हुए हमने बछवाड़ा विधानसभा मांग रखा कि साथी चुनाव लड़ने में सक्षम है, पार्टी अगर वहाँ देती है तो हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। उदाहरण स्वरूप हम उत्तम भाई का भी नाम लिए, उत्तम भाई हमारे एक साधारण कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। आज भी हम मजबूत स्थिति में बछवाड़ा में हैं। रही सा बात गठबंधन साथियों का, हमने गठबंधन साथियों को मौका दिया, 2-2 बड़े चुनाव में भी मौका दिया, विधानसभा भी मौका दिया। हम ऐसे साथी से भी निवेदन करना चाहते हैं, हम गठबंधन में हैं, हम आपको वोट देते आ रहे हैं, हमारा भी ये अधिकार। जन संवाद कार्यक्रम नेता का होगा, उसमें भी तमाम साथियों को अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा। नसीम साहब हैं जो वैसे बुद्धिजीवी साथी हैं, नेता से डायरेक्ट संवाद में इस बात को रखिए। और क्या समस्या है तो नसीम भाई कह रहे थे। और हाँ, बिहार में गिरती हुई विधि व्यवस्था, बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था, प्रत्येक दिन जो बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के साथी सुझाव दे रहे हैं, जो प्रखंड मुख्यालय पर पुरजोर तरीके से विशाल धरना देंगे। हम इन मांगों को, साथियों के मांग को समर्थन करते हैं। साथ ही तय करेंगे, हम जिला राष्ट्रीय जनता दल आपके स्वागत में, आपके संघर्ष में, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। साथियों, बहुत सारी बात आप लोगों ने सुना, बहुत समय हो गया है। राज्य पार्टी की ओर से पंचायत अध्यक्ष साथियों के लिए, प्रखंड अध्यक्ष साथियों के लिए उपहार स्वरूप माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भेजे हैं। हम आप लोगों को भेंट करेंगे और खास करके महिला प्रकोष्ठ हो, पंचायती राज प्रकोष्ठ हो, जितने भी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, अगर वो सूची बनाकर देते हैं उन साथियों के लिए भी और उपहार स्वरूप राज्य पार्टी कार्यालय से आप लोगों को आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, सूची अभी तक मेरे नज़दीक सुपुर्द नहीं किए हैं और नहीं सुपुर्द करने के कारण उन साथियों के लिए राज्य कार्यालय से सामने है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल।